नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक साधारण सी लड़की के साथ एक हॉस्टल में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग इतनी आसानी से इस घटना को अपने जहन से निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप लोगों को पता है कि कोई पर्टिकुलर जगह भूतिया है, तो उस जगह में जाने से पहले आप 10 लाख बार सोचेंगे। ये घटना यही कोई 2007 या 8 में सिमी नाम की लड़की और उसकी कुछ दोस्तों के साथ घटी थी। आइए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कहानी की और फिर आगे फ्लो में बढ़ेंगे, तब क्लाइमैक्स का मजा आएगा। दरअसल बांग्लादेश में एक परिवार रहता था, सिमी नाम की लड़की का, बड़ा खुशहाल परिवार। लेकिन यह परिवार एक छोटे से गांव में रहा करता था। सिमी हमेशा से यह सोचती थी कि मुझे आगे अच्छी पढ़ाई करनी है। वो हमेशा घर वालों को बोलती थी कि मैं यहाँ पर रह के अपनी अच्छी स्टडी तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे अच्छे से पढ़वाना है तो मुझे प्लीज कहीं बाहर भेज दो। क्योंकि सिमी की कुछ बचपन की दोस्त थी जो कि बाहर बाहर जाके हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसे घर वालों ने पता करना शुरू किए और उन्हें बांग्लादेश के एक बड़े शहर में एक अच्छे खासे स्कूल के बारे में पता चला। सिमी क्लास 9th में पहुंची थी कि घर वालों ने डिसाइड कर लिए कि हाँ, अब इसका नाम अपने गांव के स्कूल से कटवा देते हैं और इसको भेज देते हैं उस शहर में, उस पर्टिकुलर स्कूल में। उस पर्टिकुलर स्कूल की खासियत ये थी कि उस स्कूल की 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। 4 फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ऊपर के जो 2 फ्लोर थे, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, वहां पे हॉस्टल था, वहां पे लड़कियां रह सकती थी। और नीचे के जो 2 फ्लोर थे, वहां पे क्लासेस लगती थी। बात यह है कि उस स्कूल में केवल 8 से लेकर 10 तक के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये गर्ल्स स्कूल था, इसलिए घर वालों को कोई टेंशन नहीं हुआ और उसका वहां पे एडमिशन करवा दिए। ये बहुत सस्ता भी था, तो घर वालों ने सोचा कि चलो अच्छा है। इतने ज्यादा मतलब बहुत रिच नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए इन लोगों को ये चीज बेस्ट लगी। लड़की बढ़िया ऊपर रहेगी और सुबह पढ़ाई करने के लिए नीचे अपने स्कूल में जाएगी। इससे बेस्ट क्या हो सकता था किसी घर वालों के लिए। खैर सिमी यहाँ पर पहुंच गई, घर वाले उसको यहाँ पर छोड़कर अपने घर चले गए। अब सिमी जब यहाँ पर पहुंची है तो हॉस्टल की वार्डन आई और वार्डन ने इनको एक नियम बताए। नियम ये होगा कि जब स्कूल आपका खत्म हो जाएगा नीचे से, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से जब आप बच्चों का स्कूल खत्म हो जाएगा तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नीचे नहीं जाना है। नीचे जाने की वर्स्ट कंडीशन में आप लोगों को परमिशन मिल सकती है, इमरजेंसी कंडीशन में आप लोगों को परमिशन मिल सकती है, वो भी शाम होने से पहले। एक बार सनसेट हो जाए, यानी कि सूर्यास्त हो जाए, प्रॉपर शाम हो जाए, अंधेरा होने लगे, तो आप नीचे नहीं जा सकते, चाहे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी क्यों ना हो, फिर कोई भी जरूरत हो। आपको वॉचमैन को बताना होगा और वॉचमैन आपकी वो जरूरत पूरी करेगा, लेकिन आप नीचे नहीं जाएंगे। खैर सिमी यहाँ पर सेटल्ड हुई और पहली रात को तो सब कुछ नॉर्मल रहा, दूसरी रात को भी सब कुछ। लेकिन ये लोगों से सुनने लगी, जो यहाँ पर लड़कियां थोड़ी पहले से रहती थी, वो सुनने लगी कि देखो, तुम्हारे रूम में अगर कुछ ऐसा अजीबो गरीब हो, कुछ भी नोटिस करो, तो एक रूम में सब लोग इकट्ठे हो जाना और साथ में मिलके प्रेयर करना, क्योंकि अपने हॉस्टल में आत्माएं भटकती है। 2 दिनों से जब से सिमी यहाँ पर आई थी, यही चीज सुन रही थी कि इस हॉस्टल में आत्माएं भटकती है। सिमी ने ऐसा कुछ महसूस नहीं की थी। इनके हॉस्टल का हुलिया भी बता देता हूँ कैसा था। मतलब बड़े बड़े कमरे थे और हर कमरे में 5 बेड लगे हुए थे। एक कमरे में मतलब 5 लड़कियां रहती थी, अच्छी ढेर सारी लड़कियां थी। यही तकरीबन 50-55 लड़कियां यहाँ पर स्टे भी कर रही थी। हुआ सीन ये था, मतलब टोटल पूरे हॉस्टल में मिला के 50-55 लड़कियां थी। तीसरी रात से सिमी ने ये नोटिस करना शुरू किया कि बिना वजह से बाहर की तरफ से, मतलब जैसे कि ये इन लोगों का रूम है, ये खिड़की है और खिड़की से नीचे देखो तो इन लोगों को इनका स्कूल दिखता था फर्स्ट सेकंड फ्लोर में ही। तो हुआ ये कि तीसरी रात से सिमी को नीचे की तरफ से, बाहर की तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि रात में नीचे जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। यहां तक कि वॉचमैन भी 3rd फ्लोर के बिल्कुल एंड वाले पॉइंट में रहते थे। नीचे जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। तो नीचे से किसी की आवाज आती थी, जैसे कि कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, तो कोई घुंघरू पहन के नाच रहा हो। ये एक लड़की की ही आवाज होती थी ऑब्वियसली। कई बार ऐसा लगता था कि नीचे खड़ी हुई वो लड़की किसी से बात करती है। अब ऐसे करते करते दिन कटने लगे
और जब भी ये आवाज सिमी को सुनाई देती थी, सिमी की रूममेट्स यानी कि मीतू और जोबा को सुनाई देती थी। तीनों बहुत घबराए। इस रूम में 3 ही लड़कियां थी, 2 लड़कियां भी आई नहीं थी। ये 3 लोग रहते थे 5 लोग के रूम में। तो जब कभी भी ये तीनों को ये नीचे से आवाज सुनाई देती थी, तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाती थी और अपने बाजू वाले रूम में जहां पर थोड़ी सीनियर लड़कियां रहती थी वहां पर पहुंच जाती थी और मिलके ये लोग प्रे करने लगती थी। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीता। फिर एक दिन ऐसा आया कि इनके रूम में पता नहीं कहां से एक पॉलीथिन आ गई। पॉलीथिन इतनी बड़ी, और वो ऊपर जाके ऐसा गोल 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 घूमने लगी। ना ही कोई पंखा चल रहा है, ना ही कोई कूलर, ना ही कोई एसी, तो भी ये पॉलीथिन कहीं से उड़ के आई है और ऊपर गोल गोल घूमने लगी है। ये लोग फिर बच्चियां घबरा जाती, फिर भागती प्रेयर करना शुरू कर देती और अपने कमरे में आती ही नहीं। रात बेरात इन्हें नीचे से बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती थी। चलो ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर सकती थी क्योंकि लड़कियां बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी सिमी को अंदर से डर लगता था। उसने एक एक करके 2 महीने यहाँ पे काट दी थी। सिमी ने 2 महीने बाद अपने घर में, जब उसका घर जाना हुआ छुट्टी में, तो उसने अपने घर में क्लियर क्लियर बताई कि हमारा हॉस्टल ठीक नहीं है मम्मी पापा, ऐसा ऐसा फील होता है। अपने भाई को ही बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता था। ट्रस्ट करते भी थे तो इग्नोर कर देते थे कि इतनी सारी तो बच्चियां रहती हो तुम लोग, क्यों डरती हो। उसकी बात को काट दिया गया ये सोच के कि अच्छा खासा सस्ता हॉस्टल मिला है, कितनी ज्यादा सहूलियत है कि ऊपर तुम रह रहे हो, नीचे पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में, इससे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है। तुम्हारा नाम वहां से नहीं कटाएंगे। सिमी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट की और छुट्टी उट्टी खत्म होके वो अपने वापस हॉस्टल में आ गई। हॉस्टल में आए हुए वापस से आज इसे 2 दिन हुए थे। सारी लड़कियां डिनर करने के बाद, इनका जो डिनर डाइनिंग रूम था वो 3rd फ्लोर में था। एक प्रॉपर बड़ा सा हॉल बना हुआ था। सारी लड़कियों ने वहां पे अपना खाना वाना खाई और ऊपर आई। आज ये 4th फ्लोर में क्लास 10th की जो सबसे सीनियर लड़की थी, वहां पर खास खास लड़कियों की सभा बैठी और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यार आजकल थोड़ी हरकतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, हम क्या करें। टीचर से बात करें, वार्डन से बात करें कि ऐसा क्यों होता है, हमें कहीं और शिफ्ट कराया जाए। ऐसी ऐसी डिस्कशन चल रही है, बातचीत होते होते कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारे कमरे में क्या होता है, तुम्हारे कमरे में वो होता है। ऐसी डिस्कशन करते करते काफ़ी समय बीत गया और रात के तकरीबन यही कुछ 9 बज गए। 9 बज गए। अब अचानक से ना इनके हॉस्टल में एक और लड़की थी, रैना नाम की। रैना किसी काम से उठी होगी, अच्छी खासी हेल्दी सी थी। वो किसी काम से उठी होगी और अपना काम खत्म करके वापस बेड में बैठने के लिए आई रही थी। सारी लड़कियां तो बैठी हुई है, थोड़ा खचाखच रूम भरा हुआ है। वो काम खत्म करके इधर आ ही रही थी। सिमी बिल्कुल कॉर्नर में बैठी हुई थी। तो सिमी का जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना पैर की, उसकी उंगली के ऊपर उसका पूरा बॉडी वेट चले गया रैना का। तो सिमी की ऐसे उस उंगली की नस लग गई और उसे बेतहाशा पेन होने लगा, बहुत जोर से पेन होने लगा। ये पेन अनबेरेबल था। एक रूममेट के पास दवाई थी तो इसको दवाई दे दी, लेकिन दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे दर्द बढ़ता जा रहा था। कितने में मीतू, जो कि सिमी की ही रूममेट थी, उसने बोली कि देख ऐसा दर्द सहन करने से कोई फायदा नहीं है, हम वॉचमैन अंकल के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं कि दवाई लाके दे दो, क्योंकि हम लोग तो अब नीचे नहीं जा सकते क्योंकि अब रात हो चुकी है। वो लोग देखने के लिए गई वॉचमैन अंकल के पास, तो वॉचमैन अंकल अपनी जगह पर प्रेजेंट ही नहीं थे। लड़कियां घबरा गई कि वॉचमैन अंकल आज कहाँ है। उनको नहीं पता था वॉचमैन अंकल आज छुट्टी पे थे। लड़कियां जब बहुत देर से देख ली कि सिमी अब ऐसा रो रो के हाल बेहाल कर देगी सबका, तो मीतू ने बोली कि सिमी एक काम कर, चल अपन तेरे लिए दवाई लेके आते हैं, क्योंकि कोई और लड़की तो रेडी नहीं होगी। कितना भी लोग डर जाएं, कितना भी तेरे लिए सहानुभूति दिखा दे कि नहीं नहीं यार सिमी को दर्द हो रहा है, लेकिन कोई भी जाके दवाई लाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहां तक कि वो लड़की भी नहीं, रैना भी नहीं, जिसकी वजह से तेरे पैर में चोट लगी है। चल अपन दोनों चलते हैं। मीतू और सिमी का थोड़ा अलग सा बॉन्ड था। वो लड़कियां नीचे जाने लगी, नीचे गई। अब उन लोगों ने क्या फेस किए होंगी क्या नहीं। बाहर पहुंच गई, दवाई अवाई की दुकान ढूंढी, दवाई ली। फिर लौटने में उनको साधन नहीं मिल रहा था। साधन मिलने में लग गया टाइम और बज गए रात के लगभग 12। वार्डन भी कुछ समय से छुट्टी पे ही थी। इनके इधर कोई भी ऐसा कोई सीनियर नहीं था जो ये सारी चीजों को रेगुलेट कर पाता। सिर्फ बच्चियां थी हॉस्टल में। हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थी उनको चिंता हो रही थी कि सिमी और मीतू अभी गई हुई है, कब से गई हुई है, आई नहीं है। 12 बज गए हैं।
कुछ गड़बड़ ना हो जाए यार उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों को आखिरकार नीचे से ही ऊपर आना है, और नीचे तो आत्माएं रहती है, चुड़ैल डायन पिशाचनी रहती है। खैर कुछ ही मिनटों बाद दोनों पहुंच गए ऊपर, और दोनों नॉर्मल थी। उसने दवाई ली थी और उसको आराम भी मिल गया था थोड़ा थोड़ा। अब चलो अच्छी नींद आएगी करके, और लड़कियों को भी अच्छा लगा कि दोनों लड़कियों को कुछ नहीं हुआ है। अब चलो डिस्पर्स हो जाओ, सब लोग सोएंगे। सब अपने अपने कमरे में चले गए। जोबा, मीतू, सिमी अपने कमरे में आ गए और अपने अपने बेड में सो गए। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास एक झटके के साथ सिमी और जोबा दोनों की नींद खुली। दोनों जागी। ये झटका था एक्चुअली किसी चीज के गिरने का, धम से ऐसा कुछ गिरा और ये दोनों की नींद खुली। ये दोनों जागी तो पाई कि इन लोगों को, लाइट्स ऑफ थी ना, सो रही थी ना, नाइट बल्ब था नहीं, इन लोगों को आवाज आई कि कोई अलग लैंग्वेज में कुछ तो बड़बड़ा रही है लड़की। ये घबरा गई और उठ के लाइट ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन कमरे की लाइट ऑन हुई नहीं। इनके कमरे में एक टॉर्च रखा हुआ था। टॉर्च उठाई और मीतू के बेड की तरफ मारी तो मीतू अपने बेड में थी नहीं। रूम काफी ज्यादा बड़ा था जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो ये लोग मीतू मीतू ये सब कुछ तू ही बड़बड़ा रही है क्या, ऐसा बोलते हुए इधर इधर टॉर्च मारने लगी, लेकिन मीतू कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अचानक से जोर से चिल्लाने की मीतू की आवाज सुनाई दी। ये लोग हड़बड़ाते हुए इधर पलटी। एक कॉर्नर में खिड़की थी जो कि बाहर की तरफ ही खुलती थी। नीचे वाला फ्लोर क्लियर वहां से दिखाई देता था। वो खाली वाले बेड के पास वो खिड़की थी। उस खिड़की को खोल के ऐसा उस तरफ मुंह करके, नीचे की तरफ मुंह करके, बाहर की तरफ मुंह करके मीतू बैठी हुई है और हिल रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। ये लोग 4th फ्लोर में थी, सोचो। वहां से ऐसी मीतू बैठी हुई है, वहां पे कोई जाली वाली भी नहीं थी। सिमी और जोबा घबरा के मीतू के पास गई और बोली, मीतू ये सब तू क्या बोल रही है, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, चल नीचे आ, वहां से पैर स्लिप हो जाएगा, वहां से कोई भूत वूत दिख गई तुझे तो कुछ हो जाएगा, चल 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 पीछे आ। इतने में जोर से मीतू ने चिल्लाई है और नीचे ही खुद से वो जंप मारने लगी। दौड़ते हुए सिमी और जोबा आई और जैसे तैसे करके उसको पकड़ी है और खींचने लगी। ये खींच के ऊपर लाती उससे पहले ही उसकी सांसें रुक गई। नीचे वो गिरी नहीं भाई, वो लटकी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें रुक गई। जैसे तैसे करके दोनों ने खींच ली उसको ऊपर, लेकिन जैसे देखी कि वो तो मर गई है, जोर से चिल्लाई और उनके चिल्लाने की वजह से जितनी भी आसपास लड़कियां थी सब भागते हुए इनके कमरे में पहुंच गई। पूरी 40-50 लड़कियां। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? मीतू की नब्ज को चेक किया गया तो मीतू की मृत्यु हो गई थी एक्चुअली। सारी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी क्योंकि ये डरा देने वाला माहौल था और 8 से 10 तक की लड़कियां पढ़ती थी। कितनी बड़ी बच्चियां, और बच्चियों को पता है ना ही आज वार्डन है और ना ही आज कोई वॉचमैन है। पूरे हॉस्टल में आज रात में तहलका मच गया, लेकिन कुछ घंटों के लिए। सुबह के जब 7 साढ़े 7 बजे तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन अंकल आए तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। पूरे जो उनका वो डिपार्टमेंट रहा होगा सब लोगों को पता चला, सब इकट्ठे हुए और आखिर में ये फैसला लिया गया कि ठीक है अब कितना पैसा बचाएंगे। ये जो 3rd फ्लोर का जो भी सीन है, ये वाली जो पूरी बिल्डिंग है ना, इसको हम क्लोज कर देंगे और एक नई जगह स्कूल खोलेंगे। लेकिन ये वाले सेशन खत्म होने के बाद स्कूल वालों ने, हॉस्टल वालों ने ये फैसला लिए तो सही, लेकिन वो बहुत लेट हो गए। एक बच्ची की जान की कीमत उनको चुकानी पड़ी। इस सदमे से सिमी कभी बाहर नहीं आ पाई। 2007-8 में ये घटना उस बच्ची के साथ घटी थी। आज वो बड़ी हो चुकी है, आज तो 2023 आ चुका है, लेकिन आज भी वो घटना की जो यादें हैं उसके जहन में बड़ी खतरनाक तरीके से ताज़ा है। सिमी ने अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट की, लेकिन बड़ी घिस-पिट के, बड़ी मुश्किल से। आज भी डर जाती है और कभी भी अकेली नहीं रहती है। कोई भी हॉस्टल में रहने का उसने कभी रिस्क नहीं उठाई और अंधेरे से अब एक अजीब व गरीब डर उसके दिमाग में बैठ गया। अंधेरा होता है तो उसको वही उसी रात की मीतू की वो अलग लैंग्वेज वाली जो बातें हैं वो याद आने लगती है। खैर इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सिमी के भाई अब्दुल्ला ने अपने दोस्त अयान को लिख भेजा और अयान ने मुझे।
उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।